क्या आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर इस बार भी टाइम चला गया तो अगला मौका आपको 2-3 साल बाद मिलेगा। इस बार भी सिलेक्शन छूटा तो फैमिली के सपने, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ हिल सकता है। पर अगर आपने 15 दिन की डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी के साथ में स्टडी की तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सीट आपकी हो सकती है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक पूरा रोड मैप, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जो मॉक टेस्ट होते हैं उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नोट्स को किस प्रकार से स्टडी करनी है, नर्सिंग का क्या पढ़ना है, नॉन नर्सिंग का क्या पढ़ना है, ये सब कुछ एक ही वीडियो में। तो वीडियो को जरा सा के स्किप नहीं करना है, अगर कुछ भी छूटा तो कुछ इंपॉर्टेंट सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी जोश के साथ में पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और स्ट्रेटजी को पूरा सा लिखना है और उसको जरूर से जरूर फॉलो करना है। मैंने इस स्ट्रेटजी से लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के 10 से 12 एग्जाम क्वालिफाई किए। पक्का आपको भी इससे फायदा मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखना, पूरा स्ट्रेटजी लास्ट तक देखना। स्टडी के अलावा भी क्या जरूरी है पास आउट होने के लिए, वो सब चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं। सबसे पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एग्जाम डिटेल की बात कर लेते हैं। हमने कब फॉर्म फिल किया था इसका? हमारा जो अप्लाई डेट था वो 17 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में था। कब था? 17 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में था। थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम डेट आने वाली है आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज का स्ट्रेटजी अपने को स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है। रेडी होना उसके लिए। इस बार नहीं तो अगली बार पता नहीं क्या हो। अगर आप फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप काफी टाइम से एग्जाम देते आ रहे हो, वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर लास्ट तक देखना। इस वीडियो को पक्का आपको श्योर सिलेक्शन मिलेगा। आरआरबी वो टेढ़ी खीर है। चलो, एग्जाम डेट अपनी है अप्रैल एंड के अंदर, इसका जरूर से ध्यान रखें। पोस्ट थी अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, तीनों एक ही चीज है। कितना ग्रेड पे मिलता है अपने को यहाँ पे? 44,900, लगभग 1 लाख के समथिंग इसकी सैलरी होती है। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। टोटल अपना ग्रोस पेमेंट होता है वो 1 लाख बन जाता है। एज लिमिट इसमें 20 से 43 ईयर थी। कुछ कंडीशंस के साथ में वो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। और वैकेंसी कितनी थी अपनी? 713, ये अपनी टोटल वैकेंसी थी। अब एग्जाम पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? अब क्या आपको पता है आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसका एग्जाम पैटर्न क्या नोट सेट के जैसा है, क्या सीआरई के जैसा है, क्या डीएसएसबी के जैसा है? तो ये भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो क्या नोट सेट की तरह ही इसका भी पेपर आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊंगा आपको इसमें कैसा पेपर आने वाला है। चलो देखते हैं। इसमें आपको पर्टिकुलर 90 मिनट मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें कोई भी सेक्शन नहीं आएगा, पूरा एक ही सेक्शन के अंदर डिवाइड रहेगा। भले ही आपको दो सेक्शन दिखा दे, ए और बी, जिसमें ए में नर्सिंग सब्जेक्ट के और बी में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, पर उसमें टाइम का कोई भी डिवाइडेशन नहीं होगा। पर्टिकुलर 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप चाहे 50 मिनट नर्सिंग वाले में लगाओ, 100 मिनट नर्सिंग वाले में लगाओ, सॉरी 90 मिनट नर्सिंग वाले में लगाओ, आपकी मर्जी है। सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन सी चीजें आने वाली है? नर्सिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके नर्सिंग के। और मार्क्स कितने आएंगे? 17 मार्क्स के लिए। नॉन नर्सिंग में क्या क्या आ रहा है? जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके की हम बात करेंगे। आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा जीके आपको कितना पढ़ना है, जनरल साइंस कितना पढ़ना है, मैथ रीजनिंग कितना कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो में बने रहना है, इधर का उधर भटकना नहीं है। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर करना, कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। और बने रहना है पूरे जोश के साथ में। आज हम सिलेक्शन लेकर मानेंगे। जनरल अवेयरनेस और जीके ये अपने को डेली पढ़ना है। 10 मार्क्स का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। दूसरा इसमें आएगा नॉन नर्सिंग में
अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, 5 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग के। थर्ड इसमें आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के आपके 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। टोटल जो 30 नंबर का है वो अपना नॉन नर्सिंग पार्ट होता है। इसको मिला के 70 + 30 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर बनने वाला है। तो नर्सिंग भी आपके लिए उतनी जरूरी है और नॉन नर्सिंग भी आपके लिए उतनी जरूरी है। अगर आपको हाई स्कोर बनाना, नर्सिंग पे फोकस करो, रैंक लानी है, पूरा सिलेक्शन लेना है, तो नॉन नर्सिंग पे पूरा पूरा फोकस करो। जैसे डीएसएसबी में किया हो वैसे का वैसा इसमें करना पड़ेगा आपको। माइनस मार्किंग की मैं बात करूं तो 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग होने वाली है। यानी अगर आपने 3 एमसीक्यू रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। 15 डेज की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं एक बहुत अच्छी वाली, जिसके थ्रू आपका पक्का सिलेक्शन होने वाला है। पेन कॉपी लेके बैठ जाना, नोट कर लेना। सबसे बात करते हैं नर्सिंग में हमें मेन किन सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें इन पॉइंट्स के ऊपर भी कोई वीडियो बना के बता दो, दिखा दो, या आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, ठीक है। मैं आपकी उसमें पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, है ना। कि इम्पोर्टेंट आरआरबी ये टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करता है, तो आप लोग एंड में वो टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना है। अब इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो कवर करते हैं, एक तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट कार्डियो, न्यूरो, इनल, सो, बर्न, ये सब चीज़ें रहती है। इसमें रेस्पिरेटरी, जीआईटी, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इन सिस्टम्स में भी अगर आपको इंपॉर्टेंट जानना है तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओबीजी के अंदर प्रेगनेंसी, पीपीएच, कॉन्ट्रासेप्टिव, फैमिली प्लानिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसके अंदर आपको जो ड्रग्स आती है, थेरेपीज आती है और उसकी टर्मिनोलॉजी आती है, टर्मिनोलॉजी आती है, वो जरूर से पढ़ के जाना है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। अगर आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, डेली 2 आवर्स नर्सिंग थ्योरी को पढ़ना है, एमसीक्यूज करने हैं 100 नर्सिंग के और 50 एमसीक्यूज करने हैं नॉन नर्सिंग के। ये डेली का आपका प्लान होना चाहिए। फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, 1 से 7 दिन में आपको क्या पढ़ना है, मतलब आज जब आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है। अगर 2-4 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट कर देना, सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। चलो भाई आगे बात करते हैं। ये सभी चीजें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। फुल कंटेंट, आपको जो भी नोट्स चाहिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से हमारा प्रोफेशनल नर्सिंग कोच जो टेलीग्राम ऐप है, ग्रुप बना हुआ है, वो ज्वाइन करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, और हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग नाम से, तो जाकर डाउनलोड करिए। वहाँ पे भी बहुत सारा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। ये नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है हमारा, आप सब लोगों की हेल्प के लिए। हमारी वेबसाइट को डायरेक्ट विजिट करके भी आप सब चीजें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग टॉपिक्स की। हम फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं अभी, अब फर्स्ट वीक में चलो नॉन नर्सिंग की तरफ। अरे सर नॉन नर्सिंग की बात तो मत करो सर, घूम जाता है नर्सिंग से, अभी तो पाला नहीं छूट रहा है। अब ये नॉन नर्सिंग भी बीच में सारे एग्जाम में घुसा दी गई है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, पर हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। नॉन नर्सिंग में बात करें तो जीके, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, और इसके अलावा एक क्रोनोलॉजी आती है ना, क्रोनोलॉजी नाम से आती है, के नाम से आती है वो ना, क्रोनोलॉजी नाम से बुक आती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या मैं अपने व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे इस बुक का पूरा फोटो शेयर कर दूंगा। ये 15 दिन में एक बार निकलती है, ठीक है। 20 रुपीज़ की बुक आती है, इसको आपको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, 15 डेज में।
जब भी आपका एग्जाम होता है लास्ट 3 मंथ के आपको पूरा जीके पढ़ के जाना है और उससे ही रिलेटेड हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ के जानी है। आप जो जीके पढ़ रहे हो अभी का उससे रिलेटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के जाओगे, उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ताकि अभी जैसे क्या क्या अमेंडमेंट चेंज हुए हैं, है ना, क्या क्या नए कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से स्टेट में नए या पुराना कुछ हुआ है, कोई भी बड़ी कोई घटना दुर्घटना हुई है, तो वो सारे एग्जाम में आपसे सकते हैं। तो ये जरूर देख के जाइएगा। रीजनिंग आपको ब्लड रिलेशन सीरीज और इवन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बढ़ के जाने हैं आपको। पूरा सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आरआरबी का पूरा सिलेबस सेंड कर दूंगा। पर रीजनिंग और मैथ एक ऐसी चीज है जो रट्टा मारने से कभी नहीं आएगी कि सर हमने ये देख लिया है अब हम आराम करते हैं, मैं आराम करने लग जाती हूँ, मस्त रहती हूँ, ऐसे नहीं होगा। रीजनिंग और मैथ के आपको डेली 10-10 एमसीक्यूज निकालने हैं अपने हाथ से। जब तक 10-10 एमसीक्यू निकालोगे ना होने वाला। अपने हाथ से मैथ और रीजनिंग के डेली 10-10 एमसीक्यूज निकालो अब से, श्योर आपके मैथ रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहां पे। इस बात को मेरी लिख लेना कहीं। मैथ की बात करें, रेशो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और वर्क, ट्रेन, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आप जरूर से पढ़ के जाना, इनमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कंटेंट लेना है, आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। तो नवीन की एक मैथ की बुक आती है वो परचेज कर सकते हो आप, या आरआरबी की जनरल साइंस की बुक आती है एक, वो परचेज कर सकते हो आप, है ना, जो आरआरबी के लिए स्पेशल है। उसी में कुछ मॉक टेस्ट दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, कि आप परचेज कर सकते हो। एक पिनेकल नाम से भी आती है, एक रेलवे रीजनिंग नाम से, ये भी बहुत अच्छी बुक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। जो भी आप प्रीफर करना चाहो आप अमेजन से परचेज कर सकते हो, या फिर आप परचेज कर सकते हो लोकल आपके मार्केट से, ठीक है। तो ये जरूर से जरूर पढ़ना है। इसमें जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं अगर आप वो करके जाते हो तो श्योर आपके 10 में से 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आपने नॉन नर्सिंग को पार कर लिया तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। लास्ट में हम एवरेज कट ऑफ की बात करेंगे कि इसमें कितनी रहती है। अब बात करते हैं सेकेंड वीक की। 8 से 13 दिन जो अपने रहेंगे इसमें रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। रिवाइज कोर टॉपिक्स, गिव वन फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली, आपको एक टेस्ट देना है डेली, ठीक है। वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप एक टेस्ट मॉक टेस्ट डेली देते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे पीक हो। रियल एग्जाम की सिचुएशन में देना है, ऐसे नहीं कि इधर बात कर रहे हो किसी से, है ना, हेलो मम्मी पापा सब्जी कैसे बनी, नमक कम डाला, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं करना है बाबू, सोना रखना है। फिर आराम से बैठना है कहीं कंप्यूटर पे, मोबाइल के अंदर, जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे हो, फिर उसको पूरा एनालाइज करना है। एनालिसिस कैसे करना है, हमारी एक एनालिसिस सीट है, उसके ऊपर जाकर आप उसको एनालाइज कर सकते हो। आपने जो प्रीवियस टेस्ट दिया है उसको देख सकते हो, आपके जो रॉन्ग में इसको दोबारा से आपको पढ़ना है। तो एनालिसिस सीट आपको सोल्व करनी होती है। इसके बारे में ज़्यादा जानना है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। हमारा जो टेस्ट सीरीज चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे ऐप स्टोर पे जाके आप उसको दे सकते हो। वहाँ पे भी आपको प्रॉपर हर टेस्ट का एनालिसिस मिलता है। नेक्स्ट में जाओगे तब भी आपको प्रीवियस एनालिसिस मिलेगा कि पहले टेस्ट में आप इतने बुरे थे फिर इतने अच्छे हो गए। पूरा ग्राफिकल आपको रिकॉर्ड वहाँ पे दिखाया जाता है। जरूर से जरूर ज्वाइन करना, भूलना मत, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है सारी, वहां से देख लेना। एनालाइज करना अपने वीक एरियाज को और शॉर्ट नोट्स बनाने। जैसे आपका कोई टॉपिक है कि मेरे को साइकेट्रिक की मेडिसिन याद करने में प्रॉब्लम होती है, साइकेट्रिक की मेडिसिन याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन मेडिसिन का डीओसी आप लिख लो एक पेपर पे, उससे याद करके जाओ एग्जाम के टाइम में, ठीक है। समझ में आया? तो नहीं रहे हो, हाँ ना, बिल्कुल ध्यान से देखना है पूरा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। अभी तो ये पढ़ाई की चीजें चल रही है, इसके अलावा भी एग्जाम पास आउट करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है जो आप लोग कहीं ना कहीं मिस करते हो, और मैंने वो मिस नहीं की थी। वर्क ऑन सिली मिस्टेक,
जो आप सिली मिस्टेक्स करते हो ना उस पे आपको वर्क करना है, फिर वरना बाद में आके रोगे अरे ये तो मुझे आता था, है ना, मेरे तो ज्यादा सोच लिया इसलिए मिस्टेक हो गई, फिर रोना नहीं आके। अभी से ही उन सिली मिस्टेक्स पे वर्क करो, ठीक है, कि आयरन फोलिक एसिड का जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कितना डोज दिया जाता है, या जो नॉर्मल एनेमिक वुमेन है उसको कितना डोज दिया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है, ठीक है। आईपिल जो टेबलेट आती है उसके अंदर क्या क्या साल्ट आता है, कितनी मात्रा में आता है, कितना यूनिट है उसका, हाइट और वेट कैसे निकालते हैं, ये सारे जो सिली मिस्टेक करके आओगे ना आप उसको प्रॉपर याद करना है, वरना एग्जाम बाद में रोना नहीं है, अरे सर ये तो मुझे याद था पर एग्जाम में मेरे से तो मिस्टेक हो गई, अब क्या करूं। अब कुछ नहीं होगा बेटा, है ना, जो होना था वहां पे गया। तो सिली मिस्टेक्स को पहले से ही सुधार के बैठो, और इम्प्रूव स्पीड, स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। 90 मिनट है यहाँ पे और 100 एमसीक्यूज है। नॉन नर्सिंग में बहुत सारे मिनट्स आप लोग खा जाओगे, लेंथी पेपर आया तब भी आप लोग टाइम खा जाओगे, तो प्रैक्टिस से करो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। मॉक टेस्ट सोर्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं आपको, अगर आपके पास में नहीं है तो हमें बोल देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि सर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, उनका एनालिसिस करके भी आप उनसे टॉपिक्स को छांट छांट के पढ़ सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो हमें सकते हो, ये तो कर ही सकते हो ना भाई। चीज पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। शर्म करोगे, दब के बैठे रहोगे, किसी से पूछोगे नहीं, वहीं के वहीं रहने वाले हो, इसलिए हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर रखना है। टेलीग्राम में हमारे डेली क्विज होते हैं 10 PM को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। और अगर कहीं से आप पेड मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, काफी अच्छी बात है, हमारे वेबसाइट पे आओगे, हमारे ऐप पे आओगे, वहां पे सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखा है। पढ़ने वाला चाहिए इंसान, चीजें कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। चलो आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है, बस रहो बस। अब हमें स्टडी कहाँ कहाँ से करनी है उसकी बात कर लेते हैं, कहीं आप गलत जगह से तो नहीं पढ़ रहे हो। ऑफलाइन हमें पढ़ना है 70%, ऑफलाइन हमें पढ़ना है 70%, और सेल्फ नोट्स कहाँ से पढ़ना है आपको, सेल्फ नोट्स से पढ़ना है, ठीक है। बुक्स आप कौन कौन सी रेफर कर सकते हो कि हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक अगर सबसे सिंपल इजी लैंग्वेज जो राजस्थान या इंडिया की बुक आती है वो आती है PR यादव नाम से, PR यादव नाम से आती है। इसका फर्स्ट और सेकंड दो वॉल्यूम आते हैं, एक में थ्योरी पार्ट आता है, एक में MCQ पार्ट आता है। अच्छी बुक आप लोग रेफर कर सकते हो। इसी के साथ में एक टारगेट हाई नाम से बुक आती है, उसको भी देख सकते हो। पर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तब ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस कंसेप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो उनको ध्यान में रख के आपको इन बुक को रेफर करना है। क्योंकि जो भी कोचिंग वाली बुक्स होती है वो ऑथेंटिकेट कभी नहीं हो सकती, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कभी भी, है ना। कल को गए कि सर RRB मैंने तो ये क्वेश्चन दिया था, मैंने तो PR यादव से पढ़ा था, मैंने तो टारगेट हाई से पढ़ा था, यही था उसमें, मेरा तो सही है बिल्कुल, चलो मैं कोर्ट में जाती हूँ, भाई कुछ ना होने वाला वहां पे। क्या करना है, ऑथेंटिकेट बुक्स पढ़नी है। एनक्लेक्स रेफर करो, एनक्लेक्स रेफर करो। अब बोलोगे कि सर एनक्लेक्स वाले तो क्वेश्चन ही नहीं आते। एनक्लेक्स का क्या टाइप है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो तो इजी होता है। आपके 4 ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन को भी आपको वो समझाएंगे, तो उन 4 ऑप्शन में से ही कहीं ना कहीं RRB आपको पूछने वाला है। अच्छी बुक आप रेफर कर सकते हो, पर अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अभी तो इसको, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फिर अभी तो छोड़ दो इसको। एनक्लेक्स में सॉन्डर्स आती है, मोस्बी आती है, और भी बहुत सारी बुक्स आती है। मुझे बुक्स के नाम अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें एनक्लेक्स की कौन सी बुक लेनी चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी के लिए इसको छोड़ देना। टारगेट हाई हो गई, PR यादव हो गई, एनक्लेक्स हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई पेपर देख सकते हो आप, ओल्ड पेपर्स हैं देख सकते हो आप। और इसके अलावा आपके सेल्फ पे, सेल्फ नोट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सेल्फ नोट्स नहीं है तो किसी ना किसी अच्छी कोचिंग के आप नोट्स लेकर उनको पढ़ सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। पर हमेशा याद रखना अपने द्वारा जो लिखे गए नोट्स है ना वो हमेशा ज़्यादा याद रहते हैं। आपको LMR बनाना है, लास्ट मिनट रिवीजन, यानी आपका लास्ट डे या लास्ट 2 दिन जब बचेंगे उन सबको आपको टॉपिक्स को पढ़ के जाना है कि यार ये मुझे याद नहीं होता,
क्रेनियल नर्व 90 नंबर पे कौन सी होती है मुझे याद नहीं होता, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं लिख लिया है। ठीक है, समझ में आ गई, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज। इसको कितना पढ़ना है अपने को, 30% पढ़ना है। अब वो क्यों पढ़ना है 30%? वो आगे आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी आगे जो आप लोग बिल्कुल मिस कर रहे होंगे, है ना। और वो अप्लाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर। वो आगे जो चीजें मैं बताऊंगा ना वो जरूर से अप्लाई करनी है आपको। मैंने भी उसको फॉलो किया था। मैं भी आप ही की तरह से बहुत पढ़ाई में गरीब स्टूडेंट था। फिर जा जा के मैंने टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट की, सीखी। सालों साल मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे एग्जाम दिए, और अब मैं इस लायक बना हूँ कि आपको बता सकूँ कि आपको कैसे अच्छा पढ़ना है, किस प्रकार से एग्जाम फाइट करना है। तो पूरा जुड़े रहना है साथ में, बिल्कुल मिस नहीं करना है, सुनना नहीं है। ठीक है, चलो नॉन नर्सिंग की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ना है जो, एक तो मैथ आपको ऑनलाइन पढ़नी है और रीजनिंग आपको ऑनलाइन पढ़नी है, क्योंकि इसके कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर इनके कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। तो आप मैथ और रीजनिंग के टॉपिक सेलेक्ट करना, कोई पर्टिकुलर चैनल सेलेक्ट करना, चैनल से आप लोग पढ़ सकते हो। इसकी क्लासेस लूंगा कुछ टाइम बाद में, तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम नॉन नर्सिंग के वहाँ पे क्लासेस लेंगे, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। पर अगर आपको बड़े लोगों से पढ़ना है तो फिर आप अदर चैनल पे भी सर्च कर सकते हो। पैसे से ही पढ़ना है, पैसे से ही आपको वैल्यू लगती है, तो आप लोग अदर चैनल्स को भी सर्च करके पढ़ सकते हो। पर आगे बताता हूँ क्या नहीं करना है। ठीक है, हमारा चैनल है, हमारा ऐप है, उस पे जाके आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं, क्या ऐसी 10 चीजें हैं जो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है डेली। इनको नोट कर लेना एक एक चीज को, जो मैं 10 चीजें बताने जा रहा हूँ आगे से, है ना। हर रोज फिक्स स्टडी हावर्स बनाओ, टाइम टेबल लगाओ, टाइम टेबल बनाओ अपना कि 10 घंटे में मुझे डेली क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, तुम अपने सपनों को लेकर ही अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, तो क्या होगा तुम्हारा? क्यों गवर्नमेंट तुम्हें जॉब देगी, है ना। वहां हॉस्पिटल में जाके किसी पेशेंट को मारोगे, मरीज को मारोगे, लेट जाओगे। तो आपका डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितना ही मोटिवेशन ले लो, अगर मोटिवेशन के बाद में अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे ना, भाई सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन 700 लोगों का ही होना है। अब उन 700 लोगों में ऑल इंडिया में आपको एक बनना है। मेरे द्वारा बताई गई हर बात को आपको फॉलो करना है, उसी अनुसार आपको चलना है, तब आपका श्योर सिलेक्शन होगा। और मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रूव किया हुआ है, तब मैं आपको आपके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, पहले मेरे भी सिलेक्शन नहीं होते थे, मैं भी इधर का उधर भटकता रहता था। फिर मैंने स्मार्ट स्टडी की, राइट ट्रैक पे गया, के बाद यहाँ पहुंचा हूँ मैं। तो डिसिप्लिन बना के रखना है आपको। इन 15 दिन में तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं खोना है। ठीक है, बाबू सोना, शादी ब्याह, झगड़े वगड़े सारे छोड़ दो दोस्तों, जो नेगेटिव और नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करो और इंजॉय करो स्टडी के साथ में। हर दिन 8 से 10 घंटे की प्लानिंग करो। 70% नर्सिंग, 30% और नर्सिंग डेली पढ़ो। इसके बाद में स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं लास्ट में आके, अरे सर 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं अपना, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। पहले तो पढ़ा नहीं, लास्ट में पता नहीं क्या उखाड़ लोगे। सर गर्म हो रखा है ना, वैसे ही गर्मी पड़ने वाली है, और सर गर्म कर रखे हो, और चल रहा है काम, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हो, चाय पिए जा रहे हो, मुंह पे पानी छिड़क रहे हो और पढ़े जा रहे हो। ऐसे नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब कि हमें लास्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओनली वही पढ़ के जाओ। नर्सिंग सिलेबस है, 6 महीने से पहले कभी कंप्लीट नहीं होता है, अच्छे से पढ़ोगे तो 15 दिन में नहीं होता कंप्लीट। तो टारगेटेड पॉइंट्स पढ़ो, हाई इल्ड टॉपिक्स पढ़ो। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यूज बेस्ड स्टडी करो। मतलब मेरा क्या स्टाइल था, जैसे मेरे को कोई टॉपिक पढ़ना था, मान लो कि कार्डियोवेस्कुलर का एमआई पढ़ना था, तो मैं क्या करता था, एमआई के 10 क्वेश्चन पढ़ता था पहले, फिर उसके बाद में टॉपिक को पढ़ता था। तो मुझे क्लियरिटी रहती थी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वहां पे मेरे को फोकस करना है। ठीक है,
वरना बहुत सारा पैराग्राफ है, मैं किस पे फोकस करूंगा, किस पे, येलो 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 लाइन मारते रहोगे ना, स्केल मारते रहोगे, सारे पे मार दिया, ट्रिक 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 बनाते रहोगे ना, ट्रिक इतनी हो गई कि उन ट्रिक को भी याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ रही है ना। ऐसे नहीं करना। तो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करनी है। रोज पढ़े हुए टॉपिक्स के 40-50 एमसीक्यू उसी दिन लग करो। क्या करना है, रोज आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके 40 से 50 एमसीक्यू पढ़ो। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? अरे अपने लिए तो पढ़ो, कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़ो। स्टडी में ब्लॉक्स लेके रखो, नोट लॉन्ग आवर्स। आपको क्या करना है, 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 10 मिनट के ब्रेक में सॉन्ग सुनो, है ना, डिस्को वाले सॉन्ग सुनो, सैड वाले सॉन्ग नहीं, जो आपका तन मन मतलब जवान कर दे आपको, वैसे वाला सॉन्ग सुनो तो जिसमें आपको मजा आता हो। अपने चहेतों से बात करो, घर वालों से बात करो, अपने लव्ड वन से बात करो, ताकि आपको अच्छा फील हो, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और जो याद कर रहे हो वो अच्छी मेमोरी बने आपकी। इससे दिमाग रिफ्रेश हो जाता है और रिटेंशन इंप्रूव होता है। तो आपको एग्जाम के टाइम वो चीजें बहुत जल्दी 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 याद होगी। समझ में आ रहा ना? ऐसे करना है। मॉक टेस्ट बराबर मिरर ऑफ रियल एग्जाम। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दो, बार बार इसी पे फोकस करता हूं मैं। अगर उसमें आपके मॉक टेस्ट में 70 से प्लस परसेंटेज आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा। 50 से नीचे आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा लो मेरे से। तो कोशिश करो 60-70% मॉक टेस्ट में लाने की, तब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, वरना रोते रहोगे यहीं बैठ के। ऐसे ही किसी के मोटिवेशनल वीडियो देखते फिरोगे। मोटिवेशन देने लायक बनो, अच्छा डिसिप्लिन के साथ में पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ोगे, तो कल मेरे जरूर आपका इंटरव्यू लूंगा और मेरे यहाँ पे चैनल पे आपको दिखाऊंगा। तो इसी के साथ में लिखो कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, आप जो कह रहे हो हम उसको फॉलो करेंगे। चलो, हर 1-2 दिन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। पीएनसी ऐप वेबसाइट पर फ्री टेस्ट सीरीज यूज करो, है ना। बहुत सारे हम इकोनॉमिकल वीक होते हैं या हमारी श्रद्धा नहीं होती किसी को पैसे देने की, तो आप हमारे फ्री टेस्ट सीरीज को यूज करिए। वहाँ पे हाई क्वालिटी एमसीक्यूज रहते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे डिस्कशन सेक्शन बने हुए हैं वहाँ पे जाइए, अपना कमेंट लिखिए, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, अब भी बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस जरूरी है, गलतियों को रिवाइज करना जरूरी है। जो भी आपने गलतियां की है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। अरे हिपेरिन का एंटीडोट पूछ लिया, हर बार गलत करके आ रहे हो उसको। हिपेरिन का एंटीडोट पूछ रहे हैं, हर बार गलत करके आ रहे हो उसको। प्रेगनेंसी में हिपेरिन देते हैं या वारफेरिन देते हैं, हर बार गलत करके आ रहे हो उसको। ऐसे नहीं करना भाई बहनों, बच्चों। हर बार ऐसे करोगे ना तो फिर आरआरबी की बहुत मुश्किल से आई है 2019 के बाद वैकेंसी। देख लो 6 साल हो गए। तो अच्छी पोस्ट होती है ये, खैर गवर्नमेंट सारी अच्छी होती है। शॉर्ट नोट बनाओ, पढ़ रहे हो उसमें से शॉर्ट नोट बनाओ, एग्जाम के 5 दिन पहले काम आएंगे। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वैल्यूज, क्लास, ड्रग नेम एक रजिस्टर में लिख लो, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लिया, जैसे मैथ के, रीजनिंग के, कोई डीओसी है ड्रग्स के, है ना, कोई ट्राइड है वो लिख लिए। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें ना जो आपको याद नहीं होती, उनको एक रजिस्टर में लिख लो, लाइक लास्ट के दिन अपन अपन जल्दी जल्दी से पढ़ के चले जाएं और अपना काम हो जाए, देखते ही वही क्वेश्चन मिले, अपना काम हो गया, आराम हो गया, पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी। करना है ये सब। अवॉइड यूट्यूब पेंज, सिर्फ टारगेटेड कंटेंट देखो पे गए और मल्टीमीडिया में हो गए, है ना। कोई पता नहीं क्या मैसेज दिख गया आपको कि आज तो आईपीएल में उसने इतने छक्के मार दिए, चलो भाई इस वीडियो को देखते हैं, पहले उसने क्यों छक्के मारे, है ना। कैमरामैन किसी को दिखा रहा है, देखने लग गए कि भाई ठीक है इसको देखते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ओनली आपको टारगेटेड कंटेंट पढ़ना है। जैसे कि आपको समझना है एबीजी, आप मेरे वीडियो पे गए, यूट्यूब चैनल पे गए, वहाँ पे एबीजी सर्च किया, मेरा एबीजी वाला वीडियो निकला, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, बस खत्म। बैक वापस अपनी पढ़ाई पे चले जाओ। वीडियो देखते देखते टाइम वेस्ट हो जाता है।
ठीक है ना। अपने को एक छोटा सा टॉपिक समझना होता है और अपन 4-5 घंटे लेके उस टॉपिक को बैठ जाते हैं। लास्ट में तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। जैसे तुम नोट सेट 9 की तैयारी कर रहे हो, काफी अच्छी बात है, हम हमारे साथ जुड़िए, हम कि आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, एक एक टॉपिक में आपके 4-4-5 घंटे लगाएंगे। पर अभी उतना टाइम नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ। सिर्फ ऑथेंटिकेट एंड एग्जाम स्पेसिफिक देखो, लाइक हमारे पीएनसी पे आपको दिए जाते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी दी जाती है जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, आपको फैक्चुअल चीजें ही यहाँ पे दी जाएंगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पीयर प्रेशर से बचो, अपना प्लान फॉलो करो। मेरे दोस्तों ने तो मुझे ये बोल दिया, मेरे घर वाले तो मुझे ये बोलते हैं, तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तू तो इतने दिनों से तैयारी कर रही है, मेरा तो सर उस वजह से ही दिमाग खराब है। अगर ऐसे करते रहोगे ना, सिलेक्शन होगा भी नहीं। आंख कान बंद करके अपना काम है सिलेक्शन लेना और उनको दिखाना। जिस दिन दिखा दोगे सबके मुंह बंद हो जाएंगे और अपना काम चालू हो जाएगा। ठीक है, कि नहीं सुननी है, अपनी सुन रही है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, भाड़ में जाओ। अपने को क्या मतलब है, अपने को पढ़ना है, अपना सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपने फ्यूचर सिक्योर करना है। तो स्टडी में फोकस करना है, ना कि पीयर प्रेशर रखना है कि मेरे फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं तो इतना वीक हूँ, मैं वीक हूँ, मेरा कहाँ से सिलेक्शन होगा। ऐसे ऐसे नहीं करना है, समझ गए ना। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप रैंडम एडवाइस सबसे कंफ्यूज करते रहते हैं। अपने टीचर्स मेंटोर के गाइडेंस पर टिके रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, पे टिके रहो। आपके कोई अच्छे टीचर्स हैं, से गाइडेंस लो, आपके सीनियर्स से गाइडेंस लो, सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। उन्हीं के चरण चिन्हों पे, पद चिन्हों पे चलते रहो, श्योर एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, समझ गए। 8वीं बात है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो डेली। ये इंपॉर्टेंट, मैं बहुत करता था ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कैसे करनी है, हर दिन खुद से कहो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, आई कैन डू इट। एक आरआरबी की सीट में पक्का लेकर जाऊंगा, पक्का लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ हमारे सर के साथ में मिलकर। ठीक है, तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव वाइब्स आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, डेली वॉक करो, माइंड रिलैक्स रहेगा। गधों की तरह नहीं सोना है, सुबह उठना है, कम से कम 10 से 15 मिनट का वॉक होना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छी बात है, माइंड आपका बिल्कुल रिफ्रेश रहेगा, एग्जाम के दिन नींद नहीं आएगी। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे और चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो वहाँ पे नींद आएगी। आप एक सीट डिजर्व करते हो, बिल्कुल आपका होना चाहिए। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। लेट नाइट स्टडी इम्यूनिटी को कमजोर करती है, तो फोकसली डे में स्टडी करें, है ना। जैसी आपकी हैबिचुअल है वैसे करो भी, तो डे नाइट का उसमें इतना चक्कर नहीं है, फिर भी इम्यूनिटी वीक होती है, रिसर्च ये बताती है। तो आप फोकस करो कि 11 बजे बाद 12 बजे बाद में स्टडी ना करो और सुबह जल्दी उठ के स्टडी करने की कोशिश करो और दिन में ज़्यादा प्रिपेयर करो। सही सोना है, पीना है और हल्का फुल्का खाना खाना है, ये इम्पोर्टेंट है हेल्दी बॉडी रखने के लिए। आपको इससे ज़्यादा याद होगा, जो मेमोरी पावर है आपका वो ज़्यादा बढ़ेगा, एग्जाम में आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे। इन चीज़ों को ऐसे मत समझो कि अरे सर ये क्या है, पढ़ने के बारे में बताओ ना। जो बच्चे ये करते हैं ना उनसे जाके पूछना, का सिलेक्शन होता है। लास्ट वाला अपना इम्पोर्टेंट है, लास्ट वीक में सिर्फ रिवीजन फिक्स। लास्ट वीक में ऐसा नहीं है कि अरे इसी जी के बारे में पढ़ती हूँ मैं तो, और इसी जी की पूरी बुक खोल के बैठ गए और 2-3 दिन उसी में खा गए। ऐसे नहीं करना है। गया सो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब आपको जो नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जो पढ़े हुए हैं उन्हीं पे स्टिक रहना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। न्यू टॉपिक्स एग्जाम से पहले कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, तो एग्जाम से पहले न्यू टॉपिक को नहीं करना है। बात समझ में आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी है तो। अब एक और बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की, एक और बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। एवरेज जो कट ऑफ इसकी जाने वाली है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, जनरल की, ईडब्ल्यूएस
ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी कट ऑफ्स की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ इसकी 70 प्लस के समथिंग जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की लगभग 68 से प्लस जाने की संभावना है। ओबीसी की 65 से प्लस जाने की संभावना है। इसकी भी 64 65 से प्लस जाएगी और एसटी की भी 64 62 के समथिंग जाने की संभावना है। इसमें प्लस मान 5 मान के ही चलो। अब वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर आपका कौन सा जो है एरिया है ना। एक जो रेलवे बोर्ड होते हैं ना अलग अलग, उनके अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। उनका पेपर शायद एक ही हो सकता है पर कट ऑफ उनके जरूर से अलग अलग जाएंगे। हाँ, पेपर भी एक नहीं होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। आपका पेपर सिंपल आए चाहे हार्ड आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके तहत ही आपके मार्क्स दिए जाएंगे। इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो उसको फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। हमारे लिंक में आपको जो भी लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना है और अच्छे से स्टडी करनी है। आपके माँ बाप का नाम रोशन करना है, आपके फैमिली का नाम रोशन करना है, आपके गांव का नाम रोशन करना है और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है। इसी के साथ में सभी को ऑल द बेस्ट और जय हिंद, जय भारत।